तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त और बहुत जिंदाबाद होंगे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों की तैयारी कराने के लिए ये जो चैनल है, जिसका नाम है, आप बहुत आराम से जानते हैं, अनूप क्लासेस ऑफिशियल, ये आपकी बहुत दमदार तरीके से तैयारी कराएगा। और उसमें भी खास करके दो वर्गों को। एक तो ऐसे बच्चे हमारे जो अभी बोर्ड की परीक्षाओं में, जैसे आप पढ़ते हैं कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 7, ऐसे, तो उनमें आप देखेंगे कि हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से। और क्लास 6 में बच्चों, जो हमारा जितनी भी हिंदी की बुक्स हैं, वो जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, वही किताबों में जितने भी चैप्टर्स लगे हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा बच्चों, आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसकी जो भर्ती अभी आने वाली है 3 तारीख को, उसके पहले ये वीडियो शूट हो रहा है। तो उस वाली भर्ती में पूरी तरीके से जो भी सवाल एनसीईआरटी बुक से आते हैं, पहले के सिलेबस में अभी आप जानते हैं कि 100 सवाल, 100 प्रश्न कहाँ से आते थे भैया? आराम से आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में, केवीएस में 100 सवाल आपके एनसीईआरटी किताबों से आते हैं। और कहाँ आते हैं? टीजीटी और पीजीटी में। लेकिन अभी क्या होगा, हम लोग 2-3-4 दिन वेट करेंगे कि नया सिलेबस क्या होगा। तो उसी के दौरान हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों की पहली क्लास है। पहली क्लास में ये हमारा लिखा है कि क्लास 6, कक्षा 6 की जो क्लास होगी, इसमें हम क्या देखेंगे? पाठ हमारा जो होगा बच्चों, पाठ हमारा 1 होगा, लेसन नंबर 1 होगा। और लेसन नंबर 1 में हमारा नाम क्या है? वह चिड़िया जो। कंफर्म बच्चों? वह चिड़िया जो। लिखी किसने है इसको? किसने ये कविता लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। किसने लिखी बच्चों? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो आज से आप इस चैनल पे पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का। तैयारी बच्चों कैसे होगी? पहले हम पूरी डिटेल में, छोटे शॉर्ट में आपको पूरी कहानी बता दी जाएगी कि इस कविता में, इस रचना में, इसमें क्या क्या दिया गया है। उसके बाद की जो बच्चों बातें होंगी, वो बात हम कहाँ देखेंगे? एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए, ये जो हमारा लेसन लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और आप ऐसे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो हमारे लेसन का नाम है, हमारी कविता का नाम है। और इस लेसन और कविता को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इस छोटी सी पोयम में, इस छोटी सी कविता ने केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने आप को, अपने मन को, अपने भाव को, अपने फीलिंग्स को, अपने गुण को, अपने स्वभाव को एक चिड़िया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा लगता है कि वो स्वयं चिड़िया के रूप में है। और उसके माध्यम से वो मनुष्यों के गुणों के बारे में, क्वालिटी के बारे में, चीजों के बारे में बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जब केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, अपने कॉलेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, स्कूलिंग की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप याद रखेंगे कि वह कवि, ये जो लिखा है वह चिड़िया जो, इसको केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। और अगर विधा की बात करोगे, किस विधा में है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में पूछ लिया जाता है ये संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कविता है, नाटक है, क्या है? तो आप बताओगे कि ये कविता है। और इस कविता में पूरी बात क्या बताई गई? पूरी बात ये बताई गई है कि केदारनाथ अग्रवाल जी अपने आप को चिड़िया के रूप में रख करके मनुष्यों के गुणों के बारे में बात बताते हैं। अब वो चिड़िया कैसी है, चिड़िया का क्या भाव है, वो हम एमसीक्यू फॉर्म में जानते रहेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। तो आज का पहला सवाल हमारा, इसमें देख लीजिए एक बार और, कि पाठ यानी लेसन नंबर 1 और नाम क्या है? वह चिड़िया जो। आप ये याद कर लेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, या आप अपनी जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पहला ही सवाल पूछेगा कि वह चिड़िया जो किसने लिखी है। आप बता दोगे कि सर इनके लेखक का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। क्या आप बता दो? केदारनाथ अग्रवाल जी। विधा बच्चों क्या होती है कि कई बार वो पूछता है कि ये कविता है, नाटक है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, निबंध है, क्या है? तो आप बता दोगे सर ये कविता है। क्या है? ये कविता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में समय बहुत कम मिलेगा और एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं। इस कविता में कवि ने अपने स्वभाव, बच्चों देखेंगे, अपने स्वभाव में किस रंग के पंखों वाली चिड़िया की बात की है?
अभी बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी अपने आप को एज अ बर्ड्स, एज अ चिड़िया, अपने आप को चिड़िया के रूप में वो रखते हैं और वो कह रहे हैं, आपको साफ साफ दिख रहा कि इस कविता में कवि ने अपने स्वभाव को किस रंग के पंखों वाली चिड़िया की बात की है। तो वो जो चिड़िया होती है बार बार कविता में आती है, चिड़िया का नाम पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे फिर बात करेंगे। तो पहला विकल्प बच्चों है कि क्या वह चिड़िया लाल पंखों वाली है, ये आपको बताना रहेगा कि वो जो चिड़िया है क्या वो लाल पंखों वाली है बच्चों, लाल पंखों वाली। दूसरा दिया गया है नीले पंखों वाली, तीसरा बच्चों आपका दिया गया हरे पंखों वाली, और चौथा दिया गया काले पंखों वाली। केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो अपनी चिड़िया की बात करी वो किस रंगों वाली कही है। तो जिन लोगों ने लेसन पढ़ा है सो गुड, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है हम बताते चलेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी ने कहा कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया, ठीक, गर्वीली चिड़िया। तो आप याद रखोगे कि चिड़िया का रंग कैसा है बच्चों, नीले रंग की चिड़िया। कैसी चिड़िया, नीले रंग की चिड़िया की अगर बात करोगे तो यही विकल्प आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नीले पंखों वाली चिड़िया अपने आप को वो संबोधित कर करके बताते हैं। आगे चलते हैं और दूसरा प्रश्न हमारा है, इस कविता में चिड़िया को स्वयं पर क्या है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो चिड़िया कई बार अपने बारे में बात कर रही होगी, या ऐसे कह दीजिए जो मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों देखेंगे क्या चिड़िया अपने आप पर क्या करते, क्या उसे खिन्नता है। खिन्नता का बच्चों मतलब आप जानते होंगे कि ये वीडियो दोनों लोग देखेंगे, छोटे बच्चे भी और हमारे सीनियर भाई बहन भी। तो यहां पर बात होगी कि चिड़िया को खिन्नता, खिन्नता का मतलब होता है कि अपने आप पर गलानी, अपने आप पर उदासी, अपने आप पर अप्रसन्नता। तो क्या ये खिन्नता है। फिर दूसरा, क्या चिड़िया को अपने आप पर प्राइड है, गर्व है, गर्व है क्या चिड़िया को। आगे अगला आपको दिखाई पड़ेगा, क्या चिड़िया को पछतावा है अपने आप पर, क्या चिड़िया को प्रसन्नता है। तो उसमें एक लाइन आती है बच्चों कविता में, मैं गर्वीली चिड़िया। गर्वीली, गर्वीली का मतलब ही हो जाएगा कि चिड़िया को अपने आप पर गर्व है। तो इसका उत्तर आप क्या कर दोगे, ये वाला बच्चों सही रहेगा, बी वाला आंसर सही रहेगा, आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि कविता में चिड़िया का क्या गुण है। जैसे हमने पहले ही बता रखा है, केदारनाथ अग्रवाल जी बार बार लगातार 10 बार वो अपने गुणों को बताना चाह रहे हैं कि मनुष्यों के गुण क्या हैं, कैसे हैं। तो आप देखोगे कि चिड़िया के माध्यम से उन्होंने बेस चिड़िया को बनाया है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग, इंसान, और अपने आप को चिड़िया की जगह पर रख करके अपने स्वभाव की बातें कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि इसका मेंस भी होगा, या जो हमारे बोर्ड के बच्चे हैं तो वो उसको लिखित रूप में लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि अपने आप को किस रूप में, उनका गुण क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो बात हो रही। क्या कविता में चिड़िया लालची है, क्या चिड़िया संतोषी है, क्या चिड़िया लड़ाकू है, और क्या चिड़िया शांत है। ऐसे विकल्प आपको बनाए गए हैं। तो आप याद रखेंगे कि मैं संतोषी चिड़िया, ये कविता में लाइन आती है, याद रखेगा। कविता में लाइन आपको मिल जाएगी कि मैं संतोषी चिड़िया। जब संतोषी चिड़िया है तो आप उत्तर कर दोगे कि सर इसका भी बी वाला होगा, 2 वाला उत्तर होगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमारा है, इस कविता में चिड़िया के स्वभाव में क्या है। देखो दो चीजें, एक आप गुण देख रहे हैं और यहां क्या कह रहे हैं, नेचर, जो उसका नेचर है, जो स्वभाव होता है। हर आदमी का अपना एक, अपनी एक प्रकृति होती है, अपना एक स्वभाव होता है, एक जीने का ढंग होता है, एक तरीका होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि यहां पर इस कविता में चिड़िया का स्वभाव क्या है। तो पहला ही विकल्प आप देखोगे, क्या चिड़िया वो डरने वाली है, डरती है। दूसरा देखोगे, क्या चिड़िया वो साहस वाली है, साहसी चिड़िया है। अगला देखोगे, क्या ये दोनों हैं। अगला, क्या ये दोनों नहीं है। सच बता रहे हैं कि आप अगर तैयारी कर लेंगे तो इतना आयोग भी इस तरीके से विकल्पों को डिजाइन नहीं करेगा। जिस तरीके से विकल्प आपके लिए तैयार किए गए हैं, केंद्रीय विद्यालय में आप पूरी तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं अभिषेक शर्मा की तरीके से। देखेंगे बच्चों, तो उस जब आप कविता पढ़ते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की, नाम तो रट ही जाएगा, इतनी बार नाम रट देंगे केदारनाथ अग्रवाल जी का। तो वहां पर क्या होता है कि वो कहते हैं कि वो चिड़िया साहसी चिड़िया, साहसी का मतलब साहसी चिड़िया होती है।
तो आप याद रखेंगे चिड़िया डरपोक नहीं है, चिड़िया डरती नहीं। अगर वो डरती होती तो उसमें एक लाइन आती है कि वो नदी का मन टटोल कर, नदी में वो जब गोते लगाती है तो पहले नदी का मन टटोलती है और अपने चोंच में वो पानी भर करके, जल भर करके फिर उड़ जाती है। तो ऐसा साहस वाला ही व्यक्ति करेगा, तो साहसी आप याद रखोगे। अगला देखेंगे बच्चों, अगला हमारा है दूध भरे जुंडी के दाने के रस को चिड़िया, याद रखेगा रस की बात हो रही बच्चों। दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी जो नए बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो याद रखेंगे कि जुंडी एक प्रकार का अनाज है। जैसे आप जानते हो गेहूं, जैसे आप जानते हो धान, जैसे आप जानते हो चावल, जैसे आप जानते हो बाजरा, जैसे आप जानते हो ज्वार, उसी तरीके से ज्वार को ही गांव देहात में इस तरीके से देशज शब्दों में आप कह सकते हो कि जुंडी का मतलब है ज्वार। तो जैसे ही जुंडी की बात होगी कि दूध भरे सफेद सफेद दाने होते हैं बच्चों, छोटे छोटे दाने होते हैं, ऐसे स्पॉट टाइप में छोटे छोटे दाने होते हैं और उनमें बहुत मीठा मीठा दूध होता है, मिल्क होता है। तो उसी की बात करी जा रही है कि दूध भरे जुंडी के दाने, रस, रस जो है उस रस को चिड़िया, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, तो चिड़िया कर लेती है। यहां आप लिख देंगे क्या कर लेती है, याद रखेंगे क्या कर लेती है। तो जो रस होता है आपको सोचना है, रस को पिया जाएगा कि रस को खाया जाएगा कि रस को छोड़ दिया जाएगा, इतनी बात बच्चों आपको सोचनी है। जो आपका रस होगा उसको क्या किया जाएगा, तो आप देखेंगे क्या वो रस को पी लेती है चिड़िया। दूसरा बच्चों, क्या वो चिड़िया रस को खा लेती है। अगला बच्चों आपको दिखाई देगा कि क्या वो चिड़िया छोड़ देती है, क्या वो चिड़िया इस रस को इकट्ठा कर लेती है। अब आपको बताना है कि वो जुंडी के दानों में जो उसको रस मिला, जो उसको स्वाद मिला, जैसे हमने कहा छोटा छोटा स्वाद, उसमें रस होगा। जुंडी के दानों में, जुंडी क्या होते हैं, एक प्रकार का अनाज है, एक प्रकार का अन्न है। तो आप ये बात करोगे क्या कर लेते हैं, तो जनरली आप कहते हैं कि रस को आप क्या करते हैं, रस को आप हमेशा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, बस यहीं से खेला कर देगा एग्जामिनर। तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जुंडी के दानों में जो रस निकलता है उसको बड़े प्यार से वो खा लेती है, पी नहीं लेती है। तो आंसर बच्चों जिन लोगों ने पी लेना लिख दिया उनका सबका गलत हो गया, तो खा लेती है। अब आप देखेंगे कि लगातार बी 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 ऑप्शन होता जा रहा है, वहां आप बी पकड़ के नहीं चलेंगे, वहां आपको उत्तर आना चाहिए। आगे चलते बच्चों, अगला है हमारा कविता में चिड़िया को किससे प्यार है। कंफर्म है बच्चों, कविता में चिड़िया को कई जगह वो प्यार कर रही होगी। जैसे आप अपने टीचर से प्यार करते हैं, आप अपने मम्मी से प्यार करते हैं, आप अपने पिताजी से प्यार करते हैं, आप अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, आप अपने राष्ट्र अपने देश से प्रेम करते हैं, बहुत सारी चीजों से। तो जो चिड़िया है छोटी सी, जो चिड़िया का मन है, यानी आप ऐसे कहना चाहो जो मनुष्यों का मन है, जो केदारनाथ अग्रवाल जी का मन है, जो चिड़िया के रूप में है, जो नीले पंखों वाले के रूप में है, जो गर्वीली है, जो साहसी है, जो गोते लगाती है, वो जो चिड़िया है उस चिड़िया को किससे प्यार है। तो आप अपना प्यार ढूंढिए और हम लोग अपना प्यार ढूंढेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा कि अन्न से प्यार है, क्या चिड़िया को विजन से प्यार है, क्या चिड़िया को नदी से प्यार है, क्या चिड़िया को तीनों से प्यार है। ठीक है बच्चों, तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है, तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4। तो आप उत्तर लगाओगे कि चिड़िया को जो है तीनों ही चीजों से प्यार है। कविता में दिया गया है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है और मुझे विजन से बहुत प्यार है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे है कि चिड़िया किसका दिल टटोलती है। क्या बात है, शानदार। बच्चों आप देखेंगे कि दिल टटोलने की बात हो रही है, आप अपना अपना देखिए। कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी कहां बता रहे हैं वो आपको देखना रहेगा कि चिड़िया किसका दिल टटोलती है। क्या चिड़िया तालाब का दिल टटोलती है। दूसरा बच्चों है क्या वो झील का दिल टटोलती है, क्या वो नदी का दिल टटोलती है, क्या वो सागर का दिल टटोलती है। अब आप अपने अपने तुक्के लगाइए। और जिन लोगों ने अच्छी तैयारी करी है, बोर्डिंग अच्छी कर रहे हैं, बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत रिलेवेंट ये वीडियो है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के लिए तो समझ लीजिए कि जीवंत जान और स्वर्ग है ये। कंफर्म है बच्चों, पूरे यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको काम कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा जबरदस्त तरीके से। आगे बच्चों
तो जब आप ये देखते हैं तो वहां एक लाइन आती है कविता में कि वह नदी का दिल टटोल कर, नदी का दिल टटोलेगी, किसका दिल टटोलेगी बच्चों? वह नदी का दिल टटोल कर। तो दिल किसका टटोला जा रहा है? नदी का। तो आप टिक कर दोगे कि इसका उत्तर क्या होगा? नदी होगा। आगे बच्चों चलते हैं। अगला है चिड़िया किसका मोती ले जाती है? कंफर्म, वो जो मोती ले जाएगी, ठीक है, तो वो मोती वाली जब बात हो जाएगी तो आप कहां से ले जाएंगे, ये बात आपको देखनी होगी। ठीक है बच्चों, तो इधर देखेंगे, क्या वो चिड़िया मोती झुंडी का ले जाती है? क्या वो चिड़िया अन्न का मोती ले जाती है? क्या वो जन का ले जाती है? और क्या वो ले जाती है वन का? बताइए बच्चों, किसका ले जाती है? यहां आपको देखना पड़ेगा। तो यहां थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये बच्चों आप क्या करेंगे? जन की जगह पे जल करेंगे। थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ था, टाइपिंग करते हुए आपसे भी हो जाती है। तो देखेंगे, वह चिड़िया किसका मोती ले जाती है, तो आप करोगे चिड़िया जो है वो जल का मोती ले जाती है। यानी जो जल माना गया है, जल को मोती के रूप में माना गया है। और अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, और एक सम्मानित जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप पढ़ते हैं हिंदी में, जो रहीम रहीम कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सूल, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूल। तो उसी तरीके से यहाँ मोती के रूप में किसको लिया गया बच्चों? जल। यहाँ आप याद रखेंगे कि ये जल लिखा हुआ है, तो आप टिक कर लेंगे। आगे बच्चों चलते हैं। अगला है चिड़िया किसके लिए गाती है? जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखते होंगे, आप गुनगुनाते हैं, आप गाते हैं, कुछ लोग बाथिंग सिंगर होते हैं, कुछ लोग कहीं के सिंगर होते हैं। तो आप याद रखेंगे, क्या चिड़िया अपने लिए गाती है? क्या चिड़िया वन के लिए गाती है? क्या चिड़िया जल के लिए गाती है? क्या चिड़िया अपने माँ के लिए गाती है? बढ़िया से सोच लीजिए। तो जब आप कविता पढ़ते हैं तो बूढ़े वन बाबा के खातिर, वहां बच्चों ये लाइन याद रखना, हूबहू शब्द टू शब्द आएगा। तो बूढ़े वन बाबा के खातिर, किसके खातिर? बूढ़े वन बाबा। तो बूढ़े वन बाबा यानी वन के लिए वो चिड़िया क्या करती है? गाती है। तो उत्तर ये सही हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से, यही बच्चों जैसे ही लेसन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, जैसे ही हम लोगों की कविता स्टार्ट हुई थी, शुरू में ही हम लोगों ने देख रखा था, देखा था, समझा था, और बार बार आपसे बता रहे कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपने आप को चिड़िया के रूप में रख रहे हैं, कल्पना करके कि काश मैं चिड़िया होता तो मैं कैसा सोचता। तो यहां पर बच्चों हो रही कि कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से किसके गुणों को उजागर किया है? तो क्या उन्होंने चिड़िया के गुणों को उजागर किया है? क्या उन्होंने मनुष्यों के गुणों को उजागर किया है? क्या उन्होंने सागर के गुणों को उजागर किया है, या फिर फसलों के? आप आराम से सोच लीजिएगा कि उत्तर क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहां बार बार आपसे बताया जा रहा है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी वो जितनी भी बात बताएंगे वो सभी की सभी बातें मनुष्यों के लिए होंगी। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने आज के अपने 10 बेहतरीन कंप्लीट तरीके से, और ये 10 नहीं पूरा निचोड़ है, पूरे लेसन में इससे ज्यादा सवाल नहीं बन सकते हैं। आप तय मान लीजिए कि जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए समय मिलने वाला है, या फिर जो आपके बोर्ड के बच्चे हैं उनको समय मिलने वाला है, अगर आप तैयार करके जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके बाहर नहीं होगा। और जब परीक्षा हो जाएगी तो पहला मैसेज आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे कि सर बहुत जबरदस्त आपने तैयारी कराई और हमारा चयन हुआ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।